आप एमपीए बने 2018 में जी। उसके बाद 2024 में जो है आप अपोजिशन लीडर बन गए जी। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी कि इतनी जल्दी आप एक जूनियर आदमी थे पार्टी में, एकदम आपको अपोजिशन लीडर बना दिया गया? बाकी जो आपके 35 थे वो नाइल थे या आप उनकी काबिलियत उनसे ज़्यादा थी? वेल देखिए 2018 में जब मुझे ये पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली, आपको पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक जो रिवायती तौर पे एक तरीक़ेकार रहा है अरकान असेंबली के चुनाव का, सिलेक्शन का कि किसको किस एरिया से फाइनल करना है। तो उसी प्रोसेस में मैं 2018 मार्च में मैं आया था और मेरे मुझसे जो बड़े भाई हैं वो जो है इलाकाई यूसी में एक जिम्मेदारी पे थे। तो उन्होंने मुझसे ये शेयर किया कि भाई अगर तुम चाहते हो, मुख्तलिफ हमारे यहाँ एक सेटअप है कि जी कारकुनान और प्लस हमदर्द सभी के जो है वो फॉर्म जो है वो सबमिट करवाए जाते हैं। तो मैंने उसी पैटर्न पे अपना फॉर्म भी सबमिट किया था कि ठीक है मैं भी जो है वो एमपीए के लिए मैं जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो 18 में जब ये सिलसिला हुआ था तो 18 से लेके और फिर जो अगला इलेक्शन हुआ 24 में, उसमें डायरेक्टली नहीं, मुझे 2022 में मेरी जमात ने डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर बनाया था। और फिर मुझे याद है कि जुलाई में, इनफैक्ट जून में, मुझे जो अपनी जमात का पार्लिमानी लीडर बना दिया था 2023 में, यानी कि अपने पहले ही टेन्योर में मैंने जो है वो एमपीए से स्टार्ट किया, डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर बना, देन पार्लियामेंट्री लीडर बना। और फिर जब ये 2024 के इलेक्शन हुए थे, अच्छा कराची शहर से मैं वाहिद एमपीए हूँ जो दोबारा इस शहर में, मतलब इस कराची की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें रिपीट हुआ है। और इनफैक्ट मेरे हल्के का नंबर भी वही है जो PS 119 2018 में भी था, 24 में भी था। तो मैंने सेम इलाके से जहाँ मेरी रिहाइश है वहीं से मैंने दोबारा कंटेस्ट किया इलेक्शन एमक्यूएम के टिकट पे। और पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि शायद मैं बेहतर अंदाज से, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने ये समझा होगा कि बेहतर अंदाज से जो है वो जो एमक्यूएम का नैरेटिव है वो पेश कर सकता है। तो इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी कि टू बिकम ऑपोजिशन लीडर ऑफ सिंध असेंबली। ठीक हो गया। पहले तो आप बहुत शाबाश, आपने बड़ा शोर मचाया सिंध असेंबली में बजट पे कि मैं सवाल और आपने कहा कि अरकान असेंबली को फंड नहीं दिए जा रहे। जो फंड थे ही नहीं, लेकिन जो फंड 2000 पहले मौजूद थे जो मेयर मुर्तज़ा आपने वापस ले लिए, उस पर आपने एक बात भी नहीं कही। उस पे बिल्कुल आप खामोश रहे। बिल्कुल, मैं जवाब इस तरह देता हूँ। मेरी प्री बजट डिस्कशन जो है, जो मैंने फ्लोर पे असेंबली के फ्लोर पे की थी, तो उसमें पूरी ये रूदात सुनाई थी कि सन 2022 में पीडीएम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, एमक्यूएम वाज अ पार्ट ऑफ दैट पीडीएम गवर्नमेंट। और जरदारी साहब ने चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और उसके जो वो थे, एक डेलीगेशन था, मुलाकात में कहा था कि देखें जी वफाकी सतह पे और सूबे में भी नून लीग के पास पंजाब है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, इसी तरह मुख्तलिफ जो जमातें थी वो सब भी कहीं ना कहीं इक़्तिदार में मौजूद थी। एक वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ एक मसला ये था कि कौमी सतह पर तो ऑब्वियसली बड़ा लिमिटेड मैंडेट होता है टू फैसिलिटेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनको। तो सूबे में हम हुकूमत में नहीं थे, तो उस ज़माने में 12 बिलियन की एक डेवलपमेंट की स्लॉट दी थी जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत के थ्रू मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान असेंबली को। फिर जब वो उसकी अप्रूवल और तमाम चीज़ें, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी जो है वो लिंगर ऑन करती हैं चीज़ें, 2023 आ गया था। 2023 में मैं खुद सीएम हाउस गया उस वक्त की अपोजिशन लीडर राना अंसार साहिबा के साथ, और मैंने सीएम साहब से फिर रिक्वेस्ट की कि सीएम साहब मैग्नेनिमिटी शो करें, आप मेहरबानी करें, हमारे हलकों में सिंध हुकूमत काम नहीं करती है। तो उन्होंने 12 बिलियन की एक और स्लॉट जो है वो दे दी थी। बिलियन 12 अरब रुपए, तकरीबन 24 अरब रुपए हो गए थे। सही है। एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसी थी वो हमने केएमसी चूज किया था। उस जमाने में केएमसी में जो एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था मौजूद, सरकारी था। 23 में सिनेरियो, 22 के एंड में सिनेरियो चेंज हो जाता है, एक सियासी मेयर आ जाता है, बट वो सियासी मेयर उसी जमात का था जिस जमात की सिंध में हुकूमत थी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सूबे की सूबाई हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से, चलें इस तरह क्लियर कर लेता हूं मैं, पीपल्स पार्टी से, कि इस एग्जीक्यूशन में वो रखने नहीं अटकाएगी। बट बदकिस्मती के साथ एक फेज तो कंप्लीट हुआ जिसमें हमारे अरकान असेंबली जो है मुख्तलिफ अपने हल्का इंतखाब में जो है वो तरक्याती काम करा रहे थे केएमसी के थ्रू। मगर उसके बाद जब दूसरा फेज आया तो चूंकि एक सरकारी मेयर थे, उनको जो है परेशानी लग गई कि खुद तो वो ला नहीं सकते अपने सूबे की हुकूमत से फंड्स कराची के लिए, तो वो फंड जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी कोशिशों और काविशों से लेकर आई थी, और इनफैक्ट मैं खुद उसको लुक आफ्टर कर रहा था, उन सारे फंड्स पे जो है वो एक सियासी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो कब्जा जमाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी तख्तियां लगाना शुरू कर दी। आज की तारीख तक
आज की तारीख तक केएमसी का अपना ऑफिशियल पेज उठाएं, मुर्तज़ा वहाब साहब का अपना ऑफिशियल पेज उठाएं, वो जितने तरक्याती कामों पर तख्तियां लगा रहे हैं उसमें 90% वो काम है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। अली भाई सवाल ही तो ये है कि 24 अरब रुपए जो एमक्यूएम को मिले थे वो एमक्यूएम से छीन लिए गए, उस पर एमक्यूएम की तख्तियां नहीं लगी, वो मुर्तज़ा बाब ने ले लिए। लोग ये सवाल उठाते हैं कि उस मामले पर अपोजिशन लीडर बैसित अली खुर्शीदी साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश रहे और उन्होंने मुर्तज़ा बाब से अपनी दोस्ती निभाई। इसको इस तरह कर लीजिए कि प्री बजट की मेरी स्पीच निकालने, उसमें मैंने पूरी कहानी सुनाई है और सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट क्या की है? चीज़ हमारी है, इस शहर के लोगों के काम है, तो मैंने सीएम सिंह को मुखातिब करके कहा कि वो बातें जो मैं आपसे मीटिंग में करता हूं मैं आज फ्लोर पे कर रहा हूं। मेरे पास चूंकि चॉइस नहीं बची है, आप मेहरबानी करें, ये फंड्स हमारे हैं, इनको यूटिलाइज करने दें। इस पे जो सियासी तख्ती आपका सियासी मेयर लगा रहा है वो किसी तौर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका काम नहीं है। बदकिस्मती के साथ मेरी 4 मीटिंग्स में जो मैंने मुख्तलिफ वज़रा से की है, खुद उसमें 2 मरतबा खुद चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुराद अली शाह साहब हैं उनसे मैंने गुजारिश की, मुझे हैरानी होती है। वो ये कहते हैं कि मैं मुर्तज़ा वहाब से बात करूंगा। बात करना मतलब आपसे तो बात करेंगे, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको गिरबान पकड़ना चाहिए था, आपको तो शोर बर्पा कर देना चाहिए था। 24 अरब रुपए जो हैं वो आपके पास से छीन लिए गए और आप खामोश हैं। आप बोल रहे हैं मैंने बंद कमरों में बात की। ये बंद कमरों में बात करने वाला मौजूद तो नहीं है। ये वाला एक ऐसा इशू है, ये वाला ऐसा इशू है, आई डू एग्री, ये वाला एक ऐसा इशू है कि जिसपे यकीनी तौर पे एहतजाज करना चाहिए। हमने असेंबली के फ्लोर पे, मैंने खुद बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने असेंबली के फ्लोर पे टोकन एहतजाज हुआ। असेंबली का फ्लोर टोकन एहतजाज है, एहतजाज नहीं है। एहतजाज करें सड़क के ऊपर, एहतजाज करें केएमसी की बिल्डिंग में जाके, एहतजाज करे आपकी पार्टी भी खामोश है, आप भी खामोश है। वजह क्या है? शहर की। और दूसरी बात, मुझे 24 अरब रुपए जो लोग कहते हैं वो एक करप्शन की नजर हुए, उसमें जो है नाकिस मनसूबाबंदी के तहत प्रोजेक्ट बने, वो अगर शहर की सड़कों पे तलाश करें तो 24 करोड़ रुपए नजर नहीं मिलेंगे हमें। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके इस सवाल को। ये जो 24 अरब रुपए की बात हो रही है ना, इसमें एक मसला ये समझिए कि हमारे इलाके, जब ये इसकी अप्रूवल्स चल रही थी ना, तो मुझे एक सरकारी अफसर कहते हैं कि अली भाई आप लोगों ने मेगा प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं दिए हैं? तो मैंने कहा भाई मेरे इलाकों के गली मोहल्ले, उसकी सीवरेज लाइन, उसके पानी के लाइन के लिए पीपल्स पार्टी हमें फंड नहीं देती है, या हमें फंड ना दे, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज मौजूद है उनके थ्रू काम करवाए, वो नहीं करवाती। इस वजह से ये वो वाहिद रीजन था कि हमने अपने जो 12 अरब की स्लॉट थी वो मुख्तलिफ इलाकों में पार्क्स की स्कीम, सीवरेज की स्कीम, आज मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे हल्का इंतखाब में आते हैं और 5 पार्क्स का इफ्तिताह करते हैं। अच्छा ये बताएं, 24 अरब रुपए शहर में लग गए? नहीं लगे, अभी काम ही नहीं हुआ है। 12 अरब रुपए पे काम हुआ है। चलो 12 अरब। अच्छा, वो 12 अरब रुपए की भी रिफ्लेक्शंस मुख्तलिफ इलाकों में, चूंकि इस शहर में जिस क्वांटम के काम की जरूरत है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि इस शहर को लिवेबल बनाने के लिए $10 बिलियन की जरूरत है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 और 12 अरब रुपए के काम कराने से कोई ड्रास्टिक तब्दीली आएगी? जितने भी लगे वो दुरुस्त अंदाज में लग गए जी। वो स्कीमें हमारी हैं, उसकी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हम मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, नहीं की जा रही, नहीं करने दी जा रही, अफसरान को पाबंद किया है। यहाँ हाल ये है कि इस केएमसी का डीजी अगर वो मुझे रिपोर्ट करता है, चीजें बताता है, तो उसको अपनी सीट से हटना पड़ जाता है, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब को बुरा लगता है कि अली खुर्शीदी को क्यों चीजें बताई जा रही। ये लेवल है इस शहर के मेयर का कि यहाँ पर भाई वो स्कीमें आप अपने घर से लाए थे। केएमसी का मेयर जो है वो पॉलिटिकल मेयर है, पीपल्स पार्टी का मेयर है, उसको तो ये चाहिए था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस यानी कि मुराद अली शाह जो कि पीपल्स पार्टी का है, उससे कराची के लिए कोई पैकेज अनाउंस करवाता, कराची के लिए कोई पैकेज लेता। उन्होंने ट्रक की बत्ती पे क्या लगाया? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कराची का मेयर है वो कराची से मुखलिस नहीं है? मैं क्या और क्या समझूं? आप ये नहीं समझे नहीं क्या आप भी कह रहे हैं कि कराची का जो मेयर है वो कराची का दुश्मन है? भाई कराची का दुश्मन नहीं है तो कराची का दोस्त भी नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है। क्यों? मेरे पास रीजन है ये बोलने के, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो लड़ाई जो सूबे की हुकूमत से, मैंने तो ये बात ऑन रिकॉर्ड, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएमसी ऑफिस के बाहर खड़े होकर की थी कि मैं केएमसी के मेयर को एम्पावर करना चाहता हूं इस लड़ाई में। मौजूदा मेयर कराची मेरा साथ है, सूबाई हुकूमत से लड़ते हैं आके, उनसे अपने आर्ग्यूमेंट पे और चीजों पे। हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास कानूनी जितने टूल्स हैं वो मौजूद है कि सूबाई हुकूमत इस शहर के साथ ज्यादती कर रही है। आओ चलो मिलके लड़ते हैं सूबाई हुकूमत के साथ और अपना हक लेकर आते हैं शहर कराची के। वो नहीं हो जनाब। तो आप लड़े ना, किसने रोका आपको? मैंने तो देखिए ये आप अकेले जाके लड़े? आप जी कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे साथ, प्रॉब्लम क्या आ रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इस शहर का मेयर जो है वो ये कहता है कि जी वफाक जो है वो 100 अरब रुपए दे दे। भाई वफाक ऑन
रेगुलर बेसिस एनएफसी की मद में सूबे को पैसे देता है। ठीक है, उस पैसे का प्रोपोर्शन अगर मैं टैक्सेशन की बात कर लूं तो ये शहर जो है वो लगभग कोई 60% नेशनल एक्सचेकर में, प्रोविंशियल बजट तो पूरा बनता ही शहर कराची के टैक्सों के पैसों पर है। बिल्कुल इसमें क्लियर बात है, बहुत माइनर सा पोर्शन है जिसमें वो गैस की रॉयल्टी जो थ्रू एनएफसी आ रही होती है उसमें होता है सिंध का प्रोपोर्शन। मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। यहां प्रॉब्लम ये आती है कि शहर की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं 2010 के बाद 18वीं तरमीम आने के बाद वो सारी जिम्मेदारियां अब सूबों की हो गई हैं। भाई तालीम की जिम्मेदारी वफाक की नहीं है, सेहत की जिम्मेदारी वफाक की नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी वफाक की नहीं है, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी वफाक की नहीं है। ये सारे काम सूबाई हुकूमत ने करने हैं। ये एनएफसी का जो फंड है उसको ट्रिकल डाउन करके पीएफसी पे ले आए जनाब, कराची का हक अदा हो जाएगा, कराची के पास पैसे आ जाएंगे। और सिर्फ कराची के पास पैसे नहीं आएंगे, मैं तो लड़काना की भी बात कर रहा हूं। अली भाई ये तो नहीं हो रहा ना, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कौन है लड़ेगा? आप ही लड़ना है ना। इसके लिए जो मौसर आवाज उठानी है, देखिए आपके सामने वो पिटिशन मौजूद है जिसपे फैसला आया था जजमेंट जस्टिस गुलजार के आखिरी दिन, उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट पे जजमेंट दी थी। मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही है? अरे अली भाई ये मैंने नहीं, आपने बताना है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। आप लड़ रहे हैं ना, क्यों नहीं एहतजाज कर रहे? सड़क पे जाएं, एहतजाज करें, हड़ताल करें, गिरेबान पकड़े, शोर मचाएं। आपका मसले हम बात कर रहे हैं, आपकी मतलब ये एमक्यूएम की, इस पूरी जगह की एमक्यूएम की आवाज सुनाई नहीं देती। सुनाई क्या देती है? गो फला गो, लड़ाई झगड़ा मार पीट, इसका वो अच्छा नहीं है, उसका वो अच्छा नहीं है। ये शहर के लिए तो आप बात ही नहीं कर रहे, आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरवान हुए। ये जितने सारे इश्यूज मैंने आपके सामने समराइज वे में आपको और आपके व्यूअर्स को बताए हैं, उन सारे इश्यूज पे एक बार नहीं 12, देखिए जमहूरी निजाम है इस पाकिस्तान में, जैसा तैसा भी सही। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश, आपकी बात अगले सवाल पे जाते हैं तो ना ही समझे। वेल देखिए, इन कोशिशें और काविशें करना सियासी जमातों का राइट है, उस राइट को एक्सरसाइज कर रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट।